वेब टेलीस्कोप ने पहली बार एक्सोप्लैनेट पर CO2 स्पॉट किया। एलियन लाइफ खोजने के लिए इसका क्या मतलब है? खोज को एक डेटा प्लॉट में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वेब की पिछली छवियों में से कोई भी चमक नहीं है, जो एक तारकीय नर्सरी में ब्रह्मांडीय नृत्य और उज्ज्वल बादलों में बंद आकाशगंगाओं को दिखाती है। लेकिन पासाडेना में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नासा एक्सोप्लैनेट साइंस इंस्टीट्यूट के एक खगोलशास्त्री जेसी क्रिस्टियनसन ने डेटा को भव्य के रूप में वर्णित किया है। प्लॉट या स्पेक्ट्रम एक्सोप्लैनेट वॉस्प 39b के वातावरण के बारे में विस्तृत जानकारी का खुलासा करता है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा गर्म बृहस्पति कहा जाता है क्योंकि इसका व्यास बृहस्पति के समान है, लेकिन यह अपने तारे की परिक्रमा बुध की तुलना में बहुत अधिक निकटता से करता है, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से गर्म हो जाता है। डॉट ग्रह, जो पृथ्वी से 200 पारसेक से अधिक है, को शुरू में जमीन आधारित अवलोकनों 2 के दौरान खोजा गया था और बाद में नासा के स्पित्ज़र स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था, जो 2003 और 2020 के बीच संचालित था। बाद के डेटा ने सुझाव दिया कि वॉस्प 39b के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, लेकिन वे अनिर्णायक थे। फिर वेब आया। 10 जुलाई को 8 घंटे से कुछ अधिक समय के लिए इंफ्रारेड टेलीस्कोप ने ग्रह को अपने तारे के चेहरे पर घूमते हुए देखा। इस समय में तारों का प्रकाश ग्रह के वायुमंडल में चमका, जहां विभिन्न अणुओं ने अवरक्त प्रकाश की विशिष्ट तरंग दैर्ध्य को अवशोषित किया। खगोलविदों ने सोचा कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड स्पेक्ट्रम में गप्पी ब्लिप के रूप में दिखाई देगा, और वहां ये था, बस कंप्यूटर स्क्रीन से कूदना। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता क्रूज UCSC के एक खगोलविद अध्ययन सह लेखक नेटली बटाला कहते हैं, जो वेब की ट्रांजिटिंग एक्सप्लैनेट अर्ली रिलीज साइंस टीम का नेतृत्व करते हैं। बटाला अकेला नहीं था। जब क्रिस्टियनसन, जो टीम का हिस्सा नहीं है, ने डेटा देखा तो वह हौंफने लगी। मैं ऐसा था, ओह यह वहाँ है, वो कहती हैं। हमें पहले भी इसके संकेत मिल चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब यह वास्तव में चेहरे पर मुक्का मारने की तरह का पता लगाने वाला है। रहस्यमय उत्पत्ति परिणाम ने विश्वास बढ़ाया है कि वेब एक्सोप्लैनेट अनुसंधान के लिए क्रांतिकारी साबित होने जा रहा है। केवल संचालन के अपने पहले वर्ष में टेलीस्कोप को 76 एक्सोप्लैनेट्स का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत किया गया है। अंतिम टेली अपने जीवनकाल में सैकड़ों में हो सकती है। ये गैस दिग्गजों और छोटे चट्टानी संसारों के वायुमंडल के माध्यम से देखेगा जो पृथ्वी के समान हो सकते हैं। मेरा पहला विचार जब मैंने देखा कि संकेत था, वाह ये काम करने जा रहा है, बटाला कहते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाना भी अपने आप में प्रभावशाली है। एक विज्ञान के दृष्टिकोण से ये बेहद रोमांचक है। UCSC में अन्य विश्व प्रयोगशाला के निदेशक और पेपर के सह लेखक जॉनथन फोर्टनी कहते हैं, यह अपेक्षा करना उचित होगा कि बृहस्पति के समान एक ग्रह, जो अपने तारे के समान सामग्री की एक ही डिस्क से बना है, उस तारे के समान ही रासायनिक संरचना होगी। लेकिन हमारे सौर मंडल में ऐसा नहीं है। नहीं, यह वॉस्प 39b के लिए सही है। एक्सोप्लैनेट के मजबूत कार्बन डाइऑक्साइड सिग्नल से पता चलता है कि यह हाइड्रोजन और हीलियम से भारी तत्वों से समृद्ध है, जो आमतौर पर सितारों का निर्माण करते हैं। सवाल है, क्यों? बटाला कहते हैं, यही से कहानी दिलचस्प होने लगती है। ये संभव है कि जब वॉस्प 39b छोटा था, तो उस पर धूमकेतुओं और क्षुद्रग्रहों की बमबारी की गई थी, जो कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व पहुंचा सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि एक्सोप्लैनेट में शनि के समान भारी मात्रा में भारी तत्व हैं, जो खगोलविदों को भी लगता है कि एक हिंसक युवा था। या इसका उत्तर यह हो सकता है कि वॉस्प 39b अपने ग्रह मंडल की ठंडी बाहरी पहुंच में सामग्री से बनता है, फिर अंदर की ओर चला जाता है। अपने अंतिम विश्राम स्थल पर यह अपने मेजबान तारे तक पहुंच गया, जो एक्सोप्लैनेट के वातावरण में कुछ हाइड्रोजन को नष्ट कर सकता था, जिससे भारी तत्व अधिक केंद्रित हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड में यह मूल रूप से समृद्ध हो गया। फोर्टनी, बटाला और उनके सहयोगी 4 पेपर पर काम कर रहे हैं, जो ग्रह के स्पेक्ट्रम का अधिक विस्तार से विश्लेषण करेंगे और इन संभावनाओं की जांच करेंगे। ये पुरातत्व की तरह है, बटाला कहते हैं। आप एक बड़ी कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप खुद अणुओं का उपयोग उस कहानी के अनुरेखक के रूप में कर रहे हैं। जीवन के निर्माण खंड किसी ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाना पृथ्वी से परे जीवन का पता लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खगोलविदों को उम्मीद नहीं है कि वॉस्प 39b जीवन की मेजबानी करने में सक्षम होगा। यह अपने तारे के बहुत करीब है। वे वेब टेलीस्कोप से किसी दूसरे ग्रह पर जीवन के निश्चित संकेत खोजने की उम्मीद भी नहीं करते हैं।
लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए वेब का उपयोग भविष्य की खोजों की नींव रखने में मदद करता है।